सब देखने वालों को मेरा सलाम। आज का टॉपिक स्टिफनेस मैट्रिक्स मेथड के बारे में है, जिसमें हम लोग डिटरमाइन करते हैं कि स्ट्रक्चर स्टिफनेस मैट्रिक्स किस तरह बनाती है, किस तरह डिटरमाइन करते हैं। तो एक लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है। आने वाले लेक्चर में यही मेथड यूज़ होगा। तो इसके बाद जो फर्दर कैलकुलेशन है वो डिस्प्लेसमेंट और उसके बाद मेंबर फोर्सेस फाइंड करते हैं। यानी ये स्टेप कॉमन है हर सवाल को सॉल्व करने के लिए। तो ये एक ट्रस्ट गिवन है, तो ट्रस्ट की डिटेलिंग ये है 2 मेंबर पे मुश्तमिल है, मेंबर 1 मेंबर 2, और इसका जो हाइट है 4 फीट और हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस 3 फीट है। तो इसमें हम लोग सिर्फ ये काम करेंगे, स्ट्रक्चर स्टिफनेस मैट्रिक्स बनाएंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोगों ने नोड्स को रिप्रेजेंट करना है। नोड्स क्या है? नोड्स वो पॉइंट है जहाँ पे आपने डिस्प्लेसमेंट मालूम करना है या जहाँ पे डिस्प्लेसमेंट अननोन हो, वो पॉइंट आप उस पॉइंट को नोट करेंगे। तो सबसे पहले हम लोगों ने नोड्स को नंबरिंग देना है। इसमें नंबरिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने नंबरिंग किस तरह देना है उसको आपने समझना है। तो सबसे पहले हम लोग नंबरिंग देंगे नोड्स को। नोड्स कहीं भी जो भी जॉइंट है या जो भी पॉइंट है आप उस पर डिस्प्लेसमेंट फाइंड करोगे, उसको आपने नंबरिंग देना है। नोड्स में ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि आपने कहाँ से नंबरिंग दी है। नंबरिंग जब हम लोग फ्री डिग्री या डिग्री ऑफ फ्रीडम को नंबरिंग देंगे तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वो आपने गलत दी तो उससे हो सकता है कि आपका क्वेश्चन गलत हो या लेंथी हो। तो लेंथी होने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा है। तो नोड्स जहाँ पे भी डिस्प्लेसमेंट अननोन हो वहाँ पे आपने नंबरिंग देनी है। मैं यहाँ पे नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 ये 3 नोड्स है। तो 3 नोड्स है। फिर इसके बाद नोड्स के बाद मैंने मेंबर्स मेंशन करनी है। ये मेंबर 1 है, ये मेंबर 2 है, या आप इसको उलट भी कर सकते हैं। इसको 2 मेंबर नाम दे या 1 नंबर दे, इसको 2, इस तरह उलट नाम दे सकते हैं। इसके बाद इम्पोर्टेंट जो है उसको आपने समझना है कि फ्री डिग्री या फिक्स डिग्री ऑफ फ्रीडम या डिग्री ऑफ फ्रीडम को किस तरह मैंने रिप्रेजेंट करना है, नंबरिंग किस तरह देनी है। तो सबसे पहले आपने समझना है डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है। डिग्री ऑफ फ्रीडम वो पॉइंट है जहाँ पे डिस्प्लेसमेंट हो सकती है, तो उस पॉइंट को डिग्री ऑफ फ्रीडम कहते हैं। फिर डिग्री ऑफ फ्रीडम के 2 टाइप्स है, फिक्स डिग्री ऑफ फ्रीडम एंड फ्री डिग्री ऑफ फ्रीडम। फिक्स डिग्री ऑफ फ्रीडम वो है जहाँ पे सपोर्ट हो, यानी डिस्प्लेसमेंट रिस्ट्रेंड हो, तो उसको फिक्स डिग्री ऑफ फ्रीडम कहते हैं। और फ्री डिग्री ऑफ फ्रीडम को काइनेमेटिक इंडिटर्मिनेसी भी कहते हैं, जहाँ पे डिस्प्लेसमेंट हो सकती है, यानी उसकी चांसेस है, फ्री है, अनकंस्ट्रेंड है, तो उसको फ्री डिग्री ऑफ फ्रीडम कहेंगे। तो यहाँ पे ये पॉइंट है, एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट है, यानी ये क्या है? नोड्स है, 3 नोड्स है। नोड्स पे क्या है? जहाँ पे डिस्प्लेसमेंट हम लोग फाइंड करेंगे या डिस्प्लेसमेंट अननोन हो, उस पॉइंट को नोड्स कहेंगे। तो यहाँ पे 3 नोड्स है। तो ये एक प्लेन ट्रस है। प्लेन ट्रस पे डिस्प्लेसमेंट हो सकता है अलॉन्ग एक्स एक्सिस अलॉन्ग वाई, यानी टू द प्लेन, यानी प्लेन में इसकी डिफ्लेक्शन हो सकती है लोड के हिसाब से। तो यहाँ पे टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना है? याद रखना, मैं लफ्ज़ कह रहा हूँ डिग्री ऑफ फ्रीडम, यानी वो पॉइंट जहाँ पे हम लोग डिस्प्लेसमेंट फाइंड करेंगे। ये तो वो कितनी है? 3 है। तो 3 जॉइंट है, तो टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने? 6 है। यानी एक्स और वाई एक्सिस कंसिडर करें। ये एक जॉइंट ये है या नोड्स ये है, एक ये है, एक ये है, यानी 3 नोड्स है। तो हर नोड्स पे 2, यानी एक्स एक्सिस के अलॉन्ग और वाई एक्सिस के अलॉन्ग डिस्प्लेसमेंट हो सकती है। यानी डिस्प्लेसमेंट कैन बी हैपन एट नोड 1, 2, 3। तो जो भी, यानी यहाँ पे 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम है, यहाँ पे 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम है, और यहाँ पे 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम है। तो टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम 6 है, यानी 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम है। फिर अभी हम लोगों ने समझना है, यानी ये हम लोगों ने समझ लिया कि यहाँ पे टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम 6 है। तो इससे आपको ये पता होना चाहिए कि जब डिग्री ऑफ फ्रीडम 6 हो तो इसका जो स्ट्रक्चर स्टिफनेस मैट्रिक्स बनेगा वो 6/6 का होगा। यहाँ से एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट हमें मिल जाती है। टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम से हमें स्ट्रक्चर स्टिफनेस मैट्रिक्स की का ऑर्डर मिल जाता है। तो टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम 6 है, तो यहाँ पे जो स्ट्रक्चर स्टिफनेस मैट्रिक्स का ऑर्डर है वो 6/6 का होगा। ये लास्ट जो हम लोगों का एम है वो 6/6 मैट्रिक्स हम लोगों ने डिटरमाइन करना है। तो ये बात आपने समझ ली, ज़हन में रखना है, ये बात बहुत ही इंपॉर्टेंट। ये एक रिज़ल्ट हमें मिल जाती है यहाँ से।
और ये तो हम लोगों ने समझ लिया कि डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना है, टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम 6 है। फिक्स डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना है, यानी जहाँ पे डिफ्लेक्शन की वैल्यू 0 है, यानी डिफ्लेक्शन नहीं हो सकता, कंस्ट्रेंट है। तो यहाँ पे सपोर्ट है, कौन सा सपोर्ट है, हिंज या पिन सपोर्ट है, या भी पिन सपोर्ट है। तो पिन का जो रिएक्शन है वो अलॉन्ग वाई और अलॉन्ग एक्स एक्सिस है। तो यहाँ पर प्लेन ट्रस है, तो प्लेन ट्रस का जो डिफ्लेक्शन हो सकता है वो अलॉन्ग एक्स और वाई एक्सिस हो सकती है, लेकिन यहाँ पे सपोर्ट डिफ्लेक्शन नहीं होने दे रहा है, यानी ये फिक्स डिग्री ऑफ फ्रीडम है। तो ये हम लोगों ने नंबरिंग देनी है। फिर जहाँ पे जॉइंट हो लेकिन अनकंस्ट्रेंड हो, यानी फ्री डिग्री ऑफ फ्रीडम हो, तो वहाँ से हम लोगों ने याद रखना नंबरिंग देनी है, यानी 1 2 वहाँ से शुरू करना है जहाँ पे अनकंस्ट्रेंड डिग्री ऑफ फ्रीडम हो। तो याद रखना वहाँ से हम लोगों ने नंबरिंग देनी है जहाँ पे अनकंस्ट्रेंट या फ्री डिग्री ऑफ फ्रीडम हो, यानी जहाँ पे डिफ्लेक्शन हो सकती है वहाँ पे हम लोगों ने डिग्री ऑफ फ्रीडम शो करना है अलॉन्ग एक्स एक्सिस अलॉन्ग वाई एक्सिस। तो किस तरह करेंगे वो ये समझ लिया आप कि यहाँ पे अलॉन्ग एक्स एक्सिस इस जॉइंट पे, यानी नोड 2 पे अलॉन्ग एक्स एक्सिस पे भी डिफ्लेक्शन हो सकती है और अलॉन्ग वाई एक्सिस पे भी डिफ्लेक्शन हो सकती है। तो इसको मैंने नंबरिंग देना है। नंबरिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, वहाँ पे यूज़ होंगे मैट्रिक्स में। तो यहाँ पे अलॉन्ग एक्स एक्सिस जो डिफ्लेक्शन है उसको मैंने 1 नाम दिया, अलॉन्ग वाई एक्सिस जो डिफ्लेक्शन है उसको मैंने 2 नाम दिया। ये फ्री डिग्री ऑफ फ्रीडम जहाँ पे भी हो वहाँ से आपने नंबरिंग देनी है। याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्डिंग है, वो आप समझ ले कि जहाँ पे फ्री डिग्री ऑफ फ्रीडम है वहाँ से मैंने नंबरिंग देनी है, यानी काउंट करना है 1 2। फिर जहाँ पे फिक्स डिग्री है, इसके अलावा और कई फ्री डिग्री ऑफ फ्रीडम नहीं है, तो जोड़े गई है फ्री डिग्री फिक्स डिग्री ऑफ फ्रीडम, तो फिर मैंने वहाँ से नंबरिंग देनी है। तो यहाँ पे अलॉन्ग वाई एक्सिस अलॉन्ग एक्स एक्सिस डिफ्लेक्शन, एक को मैंने 3 नाम दिया, एक को मैंने 4 नाम दिया, और यहाँ पे 5 6 मैंने नाम दिया। ये क्या है 5 6, ये जो एरो, इसका मतलब ये कि इस डायरेक्शन में हो सकता है डिफ्लेक्शन, यानी अलॉन्ग एक्स एक्सिस डिफ्लेक्शन हो सकती है, अलॉन्ग वाई एक्सिस डिफ्लेक्शन हो सकती है, यानी हो सकती है। मैं ये लफ्ज़ यूज़ कर रहा हूँ, वर्ड्स यूज़ कर रहा हूँ कि हो सकती है। तो वो ये जब हम लोग कैलकुलेशन करते हैं तो ये भी हो सकता है कि वहाँ पे डिफ्लेक्शन 0 हो। तो यहाँ पे आपने याद रखना कि सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि मैंने नंबरिंग फ्री डिग्री और फिक्स डिग्री को किस तरह देनी है। तो याद रखना कि जहाँ पे डिफ्लेक्शन या फ्री डिग्री ऑफ फ्रीडम हो वहाँ पे मैंने नंबरिंग फर्स्ट देनी है, 1 2 3 इस तरह नाम देना, यानी पहले मैंने नंबरिंग काउंट करनी है फ्री डिग्री ऑफ फ्रीडम से, फिर जोड़े गई फिक्स डिग्री ऑफ फ्रीडम, फिर उसको मैंने नंबरिंग देनी है। ये जो स्टेप मैंने बताया ये सब क्वेश्चन ऑफ ट्रेसेस में ये अप्लाई होगा। तो यहाँ पे अगर आपने सीख लिया, समझ लिया, तो बाकी क्वेश्चन को सॉल्व करना बहुत ही ईजी होगा। तो जो मैंने बातों में समझाया तो ये वर्डिंग्स में लिखा है, ये आप खुद पढ़ ले कि किस तरह हम लोगों ने फ्री डिग्री और फिक्स डिग्री का जिक्र किया और उसका नंबरिंग किस तरह देना है। अगर फ्री डिग्री और फिक्स डिग्री फिर भी समझ में नहीं आ रहा था तो आप लास्ट जो लेक्चर है वो आप देख ले, तो इंशाल्लाह समझ में आ जाएगा। इसके अलावा उस लेक्चर में ग्लोबल मैट्रिक्स, ग्लोबल कोऑर्डिनेट और लोकल कोऑर्डिनेट का भी जिक्र था कि किस तरह लोकल और ग्लोबल को ट्रांसफॉर्म करते हैं, तो वो भी नेक्स्ट स्लाइड में यूज़ होगा। तो अगर वो आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप लास्ट लेक्चर में रिकमेंड करता हूँ कि वो आप देख लिए। तो अभी हम लोग हर मेंबर का स्टिफनेस मैट्रिक्स फाइंड करते हैं, ग्लोबल स्टिफनेस मैट्रिक्स फाइंड करते हैं। याद रखना ये मेंबर 1 है और ये मेंबर 2 है, इन दोनों का ग्लोबल स्टिफनेस मैट्रिक्स फाइंड करेंगे। तो ग्लोबल स्टिफनेस मैट्रिक्स किस तरह फाइंड करेंगे लास्ट लेक्चर मैंने पूरा समझाया, और ट्रांसफॉर्मेशन जो इक्वेशंस है, कोसाइन थीटा है, एंगल्स है, वो यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे क्या करना है, हर एक मेंबर यानी ट्रस्ट का जो भी मेंबर है वो उसके जो अननोन है वो 2 है, यानी यहाँ पे भी अननोन होता है और यहाँ पे भी अननोन होता है। तो इसका जो स्टिफनेस मैट्रिक्स है वो 2/2 का होता है। तो जब हम लोग लोकल स्टिफनेस को ग्लोबल में कन्वर्ट करते हैं तो जो ग्लोबल का जो मैट्रिक्स होगा उसका ऑर्डर 4/4 का होगा। ये रिज़ल्ट आपने याद रखना है। लोकल का जो लोकल स्टिफनेस है वो 2/2 का होता है, और इसको अगर हम लोग ट्रांसफॉर्म करें ग्लोबल स्टिफनेस मैट्रिक्स में तो उसका ऑर्डर 4/4 का होगा। किस तरह करेंगे नेक्स्ट स्लाइड में एक जो फार्मूला आप कह सकते हैं उसका पूरी डेरिवेशन मौजूद है कि ग्लोबल स्टिफनेस मैट्रिक्स का जो फार्मूला है वो क्या होगा, इन द फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स।
यहाँ पे सबसे पहले हम लोगों ने जो मेंबर 1 का लोकल स्टिफनेस है उसको हम लोगों ने कन्वर्ट करना है ग्लोबल स्टिफनेस से। तो इसके लिए डायरेक्ट हम लोग ये स्टिफनेस मैट्रिक्स यूज़ करेंगे। यहाँ पे क्या है, ये फार्मूला आप समझ ले कि AE/L यानी स्टिफनेस इनटू फिर इसका जो मैट्रिक्स है λx² λxy माइनस λx² माइनस λxy, फिर इस तरह ये 4/4 का है। जो मैंने समझाया कि अगर लोकल स्टिफनेस को मैंने कन्वर्ट करना है ग्लोबल स्टिफनेस में तो उसका जो ऑर्डर होगा वो 4/4 का होगा। तो इसके लिए जो ये याद रखना कि nx मैंने देना है, फिर ny, फिर fx, फिर fy। तो n क्या है, नियर एंड पे x का डायरेक्शन फोर्स या कोसाइन ला या कोसाइन थीटा, कॉस थीटा x, कॉस थीटा y वो भी समझेंगे। तो फार एंड के लिए कॉस थीटा x, कॉस थीटा y या फोर्स जो भी होगा, तो ये आपने याद रखना। इस तरह मैंने नंबरिंग इस तरह देनी, यानी सबसे पहले मैंने नियर एंड का x, फिर नियर एंड का y, फिर फार एंड का x, फिर फार एंड का y। इसी तरह जो नंबरिंग मैंने इस तरह दी है, इस तरह जो दूसरी वर्टिकल डायरेक्शन है बी, उस हिसाब से भी मैंने यही इसी तरह देना है। सबसे पहले मैंने nx लिखा है तो यहाँ पे भी मैं nx लिखूँगा, फिर ny, फिर यहाँ पे भी ny। रोज़ को मैंने कॉलम में इसी तरह लिखना है। तो ये जो नंबरिंग दी है मैंने वो इस यहाँ पे यूज़ होगा, इसलिए ज़रूरी है। तो यहाँ पे a क्या है, एरिया है, e क्या है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है, l क्या है, लेंथ है। ये तो मटेरियल प्रॉपर्टी और सेक्शन प्रॉपर्टी है, ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टी है, ये तो गिवन होगी। जो रही हम लोगों ने फाइंड करनी वो ये है λx λy की वैल्यू। तो λx और λy फॉर मेंबर 1 के लिए, इंडिविजुअल मेंबर के लिए फाइंड करेंगे। तो λx और λy की वैल्यू फाइंड करेंगे मेंबर 1 के लिए। तो मेंबर 1 का जो, यानी मैं मेंबर 1 ड्रा कर रहा हूँ, ये मेंबर 1 है, इसकी जो लेंथ है वो 3 फीट है। और यहाँ पे मैं ओरिजिन कंसिडर कर रहा हूँ, यहाँ पे x एक्सिस होगा और यहाँ पे y, यहाँ पे x एक्सिस है और यहाँ पे y एक्सिस होगा। याद रखना ये ग्लोबल कोऑर्डिनेट के लिए है। तो λx क्या है, cos थीटा है। λx क्या है, cos थीटा या xf यानी फार पे माइनस xn डिवाइडेड बाई लेंथ, ये इसका फार्मूला है, याद रखना। इसको cos थीटा x भी कह सकते हैं या xf माइनस x नियर डिवाइडेड बाई l। xf क्या है, यानी ओरिजिन से फार एंड तक फासला कितना है, 3 है। तो मैंने xf की जगह 3 फुट करना है। फिर मैंने माइनस साइन पुट करना है। x नियर की वैल्यू क्या है, ओरिजिन पे है, तो मैंने 0 पुट करने है, यानी 3 माइनस 0 डिवाइडेड बाई लेंथ की वैल्यू क्या है, मेंबर की जो लेंथ है वो 3 फीट है, तो वो मैंने पुट करनी है। तो यहाँ पे अपना यही कैलकुलेशन करना है। यहाँ पे याद रखें कि फार्मूले ये यूज़ होंगे। λx cos थीटा x के बराबर है, cos थीटा x फिर बराबर है x फार माइनस x नियर डिवाइडेड बाई लेंथ। तो x फार क्या है, ओरिजिन, ये ओरिजिन ये याद रखना। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये ओरिजिन है, तो ओरिजिन से x फार की वैल्यू कितनी है, 3 फीट है। और x नियर की वैल्यू क्या है, 0 है। तो 3 माइनस 0 डिवाइडेड बाई लेंथ कितना है, 3 है। अगर गिवन नहीं थे तो आपने ये डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करके कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे λx की वैल्यू 1 आ गई। फिर λy की वैल्यू मेंबर 1 के लिए, तो λy की वैल्यू मेंबर 1 के लिए यही कोऑर्डिनेट लेंगे। तो यहाँ पे xyf फिर होगा, यानी ये फार्मूला यूज़ होगा। सिर्फ ये डिस्टेंसेस है, cos थीटा y है, y फार माइनस y नियर डिवाइडेड बाई लेंथ ऑफ अ मेंबर। तो y फार की वैल्यू क्या है, यानी फार एंड ये है, तो यहाँ पे जो y की वैल्यू है वो 0 है, यानी y की वैल्यू 0 है। और x नियर की y नियर की वैल्यू भी 0 है, ओरिजिन। तो 0/0 डिवाइडेड बाई लेंथ कितना है, 3 फीट। तो ये λy की वैल्यू 0 आ गई। तो इस जो मैट्रिक्स है इसमें मैंने λx और λy की वैल्यू पुट करनी है। तो l क्या है, 3 है, उसे डिवाइड भी करना है, तो मुझे ये मैट्रिक्स मिल जाती है। तो मैट्रिक्स मैंने नंबरिंग सबसे पहले nx, मतलब यहाँ पे 1 मैंने नाम देना है, यानी अलॉन्ग x एक्सिस जो भी डिफ्लेक्शन होगी उसको मैंने अलॉन्ग x एक्सिस या फ्री डिग्री ऑफ फ्रीडम, जो भी डिग्री ऑफ फ्रीडम है उसको मैंने रिप्रेजेंट करना है। तो 1 फिर जिसका y, यानी यहाँ पे nx यानी नियर एंड पे x डायरेक्शन में जो मैंने नंबरिंग दी है 1 दी है, तो मैंने 1 लिखा। फिर यही नियर एंड पे अलॉन्ग y एक्सिस जो मैंने नंबरिंग दी है उसको मैंने लिखना है, जो भी मैंने दी है। यहाँ पे मैंने 2 दिए तो 2 दिए, जो भी आपने अपने हिसाब से दिए वही लिखना होगा। तो यहाँ पे 2, फिर यहाँ पे फार एंड का x, फार एंड का x क्या है, 3 है या नहीं, यानी ये फार एंड है इस मेंबर का, तो 3 मैंने लिखा, यहाँ पे भी मैंने 3 लिखा। और यहाँ पे फार एंड का y
फॉर एंड का वाई क्या है 4 मैंने नंबर दी है, तो यहाँ पे भी मैंने 4 लिखना है। फिर इसी जो डायरेक्शन में दी है उसको मैंने अलग कॉलम भी देना है 1 2 3 4। तो ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे हम लोग असेंबलिंग फिर आसान होती है कि किस तरह मैट्रिक्स को हम लोग असेंबल करते हैं। तो लेमडा एक्स और लेमडा वाई की वैल्यू फिर लेंथ से डिवाइड भी किया तो हमें ये मैट्रिक्स मिल जाता है, जो फिर हम लोग फर्दर यूज़ करेंगे। ये मैट्रिक्स ग्लोबल मैट्रिक्स फॉर मेंबर 1 है, याद रखना। अभी सेम कैलकुलेशन सेम ये मैट्रिक्स का जो फार्मूला है वो अप्लाई करेंगे मेंबर 2 के लिए। तो यहाँ पे भी लेमडा एक्स और लेमडा वाई कैलकुलेट करेंगे, फिर लेंथ कैलकुलेट करेंगे। लेंथ तो किस तरह कैलकुलेट करेंगे, इंक्लाइंड मेंबर है यहाँ पे जो 90 डिग्री है तो वही 5 आ जाएगा, क्योंकि हाइपोटेन्यूज थ्योरम या ये फार्मूला अप्लाई करके लेंथ की वैल्यू 5 आ जाती है। तो यही मैट्रिक्स जो मैंने पहले से डिराइव की है उसी को मैंने अप्लाई करना यूज़ करना है। तो मुझे ग्लोबल स्टिफनेस मैट्रिक्स मिल जाती है फॉर मेंबर 2। तो सारी कैलकुलेशन यही होगी। लेमडा एक्स और लेमडा वाई की वैल्यू आपने देखना है कि वो किस तरह आएगा। फॉर सेकेंड मेंबर तो यहाँ पे मेरे जो ग्लोबल एक्सिस है यानी इस मेंबर के लिए ग्लोबल एक्सिस तो वही सेम होंगे, दोनों के लिए सेम होंगे। तो ग्लोबल एक्सिस यानी ये ओरिजिन है, तो ओरिजिन से हम लोगों ने सबसे पहले हम लेमडा एक्स की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। लेमडा एक्स की वैल्यू का फार्मूला क्या था, एक्स फार माइनस एक्स नियर डिवाइडेड बाई एल। ये फार्मूला मैंने यूज़ करना है। एक्स फार की वैल्यू क्या होगी, यानी ओरिजिन से यहाँ तक जो फासला है, यहाँ तक फासला कितना है, ओरिजिन ये है और यहाँ तक फासला कितना है, तो वो मुझे पता है कि 3 फीट है। तो मैंने एक्स एफ की जगह 3 फीट पुट करनी है। फिर मैंने क्या करना है, एक्स नियर क्या, एक्स नियर तो ओरिजिन से मैं ले रहा हूँ तो वो 0 होगी, यानी 3 माइनस 3 डिवाइडेड बाई लेंथ क्या होगी, यानी ये लेंथ मैंने समझा कि ये यहाँ पे ये वर्टिकल 4 है और ओरिजेंटल 3 है। तो 4 और 3 यानी मैंने डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करे या पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करे तो मुझे ये एल की वैल्यू 5 मिल जाती है। तो लेमडा एक्स क्या होगा, 3 माइनस 0 डिवाइडेड बाई 5 यानी 3/5। तो कैलकुलेशन करने के बाद 0.6 मिल जाती है। इसी तरह अभी वाई एफ कैलकुलेट करेंगे, लेमडा वाई कैलकुलेट करेंगे। तो लेमडा वाई का फार्मूला क्या है, वाई फार माइनस वाई नियर डिवाइडेड बाई लेंथ। तो वाई फार क्या होगा, यानी ओरिजिन से लेकर फार एंड तक जो फासला है वो क्या होगा, उसको एक्स वाई फार कहेंगे। तो वो मुझे पता है 4 फीट के बराबर है। फिर लेमडा नियर क्या है, ओरिजिन पे है तो वो क्या है 0 होगा, डिवाइडेड बाई लेंथ ऑफ द गिवन मेंबर रेस्पेक्टिव मेंबर, तो वो 5 है। तो 4/5 तो मिल जाएगी 0.8 इसकी वैल्यू मिल जाएगी हमें। लेमडा एक्स और लेमडा वाई की वैल्यू यहाँ से पता चल गई। इसके बाद अभी लेंथ को भी हम लोगों ने कैलकुलेट किया, वही जो मेन फार्मूला है या मैट्रिक्स फार्मूला है वो मैंने यूज़ करना है फॉर कन्वर्टिंग लोकल स्टिफनेस इनटू ग्लोबल स्टिफनेस। यानी मैं मेंबर स्टिफनेस का हर मेंबर का ग्लोबल स्टिफनेस कैलकुलेट कर रहा हूँ। पहले मैंने इस मेंबर का कैलकुलेट किया ग्लोबल स्टिफनेस, अभी इस मेंबर का ग्लोबल स्टिफनेस मैट्रिक्स में कैलकुलेट करूँगा। तो वही जो लास्ट स्लाइड में फार्मूला आप समझ ले कि इन द फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स जो फार्मूला है उसमें लेमडा एक्स, लेमडा वाई, लेमडा एक्स माइनस लेमडा वाई जो भी टर्म्स थी उसको मैंने डिवाइड किया, लेंथ से भी डिवाइड किया, तो मुझे ये मैट्रिक्स मिल गई। याद रखना दो मेंबर है तो 2 ग्लोबल मैट्रिक्स बनेंगे। अगर 3 मेंबर थे तो फिर 3 ग्लोबल स्टिफनेस मैट्रिक्स फॉर ईच मेंबर हमें मिलेगी। अभी मैंने क्या करना है, स्ट्रक्चर स्टिफनेस मैट्रिक्स मैंने कैलकुलेट करना है। तो स्ट्रक्चर स्टिफनेस मैट्रिक्स क्या होगा, असेंबलिंग द ग्लोबल स्टिफनेस मैट्रिक्स ऑफ ईच मेंबर। मैंने दोनों जो मेंबर है, यहाँ पे 2 मेंबर है तो इन दोनों मेंबर का ग्लोबल स्टिफनेस को मैंने असेंबल करना है, ऐड करना है। याद रखना जो नंबरिंग मैंने दी है फ्री डिग्री ऑफ फ्रीडम का 1 2 3 4 5 6 वो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके फिर 2 तरीके हैं तो वो आप समझ ले। मैंने असेंबलिंग किस तरह देनी है, ये स्ट्रक्चर स्टिफनेस को हम लोग कैपिटल के से रिप्रेजेंट करते हैं, इज इक्वल टू ग्लोबल स्टिफनेस ऑफ मेंबर 1 प्लस ग्लोबल स्टिफनेस ऑफ मेंबर 2। तो मेंबर 1 के लिए भी हम लोगों ने कैलकुलेट किया और मेंबर 2 के लिए भी हम लोगों ने कैलकुलेट किया। अभी हम लोगों को पता है कि जो ग्लोबल स्टिफनेस स्ट्रक्चर स्टिफनेस मैट्रिक्स होगा वो 6/6 होगा। तो मेरे पास जो लोकल जो ग्लोबल कोऑर्डिनेट फॉर ईच मेंबर है वो 4/4 थी। तो उसको मैंने किस तरह सिंबल करना है, 2 तरीके हैं। तो आपने यहाँ पे किस तरह देखना है, 1 2 3 4 यानी ये कौन सा है,
ग्लोबल मैट्रिक्स फॉर मेंबर 1 है, ग्लोबल मैट्रिक्स फॉर मेंबर 1 है और ये ग्लोबल मैट्रिक्स फॉर मेंबर 2 है। तो वहाँ पे क्या थी 1 2 3 4 5 6, यानी पहले मेंबर का जो ग्लोबल मैट्रिक्स था वो क्या था 1 2 3 4 था, यानी यहाँ तक था, याद रखना, यानी 4/4 का था। तो वो मैट्रिक्स कुछ यूँ थी। मेंबर 1 का जो ग्लोबल स्टिफनेस मैट्रिक्स था वो ये था, जो मैंने यहाँ पे इस तरह शो किया रेक्टेंगल से, यानी 1 2 3 4 था, 4 तक था, 4/4 था, तो ये था। फिर इस तरह मेंबर 2 के लिए फिर ये था 1 2 फिर 5 6 था। मेंबर 2 के लिए 1 2 5 6, यानी जो 3 4 था उसमें वो नहीं था, तो वो भी 4/4 था। तो इसके लिए मैंने क्या करना है, मुझे मालूम है कि स्ट्रक्चर स्टिफनेस मैट्रिक्स का ऑर्डर है वो 6/6 का है, तो मैंने 5 6 पहले मैट्रिक्स में मैंने डालना है, ठीक है 5 6। तो 5 6 मैंने यहाँ पे डाला और यहाँ पे क्या रिमेनिंग थी 3 4, क्योंकि मैंने 6/6 का बनाना है। तो इन दोनों को जो ग्लोबल मैट्रिसेस है फॉर ईच स्टिफनेस मैट्रिक्स है, ग्लोबल स्टिफनेस मैट्रिक्स फॉर ईच मेंबर, उसको मैंने 6/6 ऑर्डर में लिखना है। तो वो जो 1 2 3 4 था उसको मैंने एज इट इज़ लिखा, जो मिसिंग थी यानी 5 6 मैंने लिखा, इनको जो एंट्रीज़ है उसको 0 0 लिया, याद रखिए मैंने सिर्फ ये काम किया। इसी तरह यहाँ पे जो ग्लोबल मैट्रिक्स है फॉर मेंबर 2 उसमें 1 2 5 6 गिवन थी, तो जो रिमेनिंग है 3 4 ऑर्डर मैंने सेम रखना है 3 4। तो यहाँ पे मैंने 3 4 जो रिमेनिंग एंट्रीज़ है, मिसिंग एंट्रीज़ है, ख़ुद से मैंने जो बनाया है रो कॉलम उसको मैंने फिर 0 0 लिखना है, जो मैंने ख़ुद से बनाया, ख़ुद से ऐड किया। वो ये मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि इसको अगर मैंने ऐड करना है तो मुझे इजीली समझ में आएगा कि मैंने किस तरह ऐड किया, असेंबल किया। तो मैंने सिर्फ ये करना है, बहुत ही ईजी है, इसे कैलकुलेशन में कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो जो मिसिंग है उसको मैंने 0 अज्यूम करना है। तो मुझे पता है कि जो स्ट्रक्चर स्टिफनेस मैट्रिक्स है वो 6/6 का है, तो मैंने पहले से ग्लोबल जो फॉर ईच मेंबर मैट्रिसेस है उसको मैंने 6/6 फॉर्म में लिखना है, तो तब ऐड करेंगे तो मुझे रिज़ल्ट मिलेगा 6/6 का। तो मैंने सिर्फ ये किया, इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। मैंने वही मैट्रिसेस लिया, मेंबर ग्लोबल मैट्रिसेस फॉर मेंबर 1 फॉर मेंबर 2, वही मैंने लिया, जो रिमेनिंग है उसको मैंने ऐड किया, यानी 5 6 का कॉलम बनाया, रो बनाया, तो उसके जो रिमेनिंग एंट्रीज़ है उसको मैंने 0 0 लिया। तो फिर अभी मैंने क्या करना है, असिंबल का मतलब क्या है, तो 1 का 1, यानी ये 1 है और ये भी 1 है, तो 1 और 1 को मैंने ऐड करना है। तो यहाँ पे देख ले, ये पहला कॉलम है और यहाँ पे भी पहला रो है, इसको दोनों का जो नंबरिंग है वो सेम है, तो 1 1 है। तो यहाँ पे दूसरे स्ट्रक्चर का देखें तो इसका पहला एंट्री क्या होगा, 1 1 का एंट्री क्या है 0.333, तो 0.33 फिर मैंने प्लस करना है, सिंपल का मतलब है क्या है प्लस, तो प्लस मैंने करना है इस जो दूसरे मेंबर का मैट्रिक्स है 1 कॉलम का 1 रो, तो उसका जो एंट्री है वो 0.072 है। इन दोनों को मैंने ऐड करना है तो मुझे ये रिज़ल्ट मिल जाएगा, तो वो मैंने ऐड करना है, सिंबल का मतलब है ऐड करना है। तो इसी तरह दूसरे जो 2 के लिए मैं कर रहा हूँ, यानी ये 2 रो है 2 कॉलम में, और यहाँ पे रो कितना है 1 है, यानी दूसरे कॉलम का फर्स्ट रो, दूसरे कॉलम का फर्स्ट रो, और यहाँ पे मैंने देखना है दूसरे कॉलम का फर्स्ट रो, इन दोनों की जो एंट्रीज है मैंने ऐड करना है। यानी यहाँ पे कितना है, पहले ग्लोबल मैट्रिक्स मेंबर 1 के लिए 2 कॉलम का 1 रो का जो एंट्री है वो 0 है, तो 0 प्लस दूसरे मेंबर का जो ग्लोबल मैट्रिक्स है उसका दूसरे कॉलम का पहला रो, दूसरे कॉलम का पहला रो की जो एंट्री है वो 0.096 है, तो 0 प्लस 0.096 तो मुझे 0.096 मिल जाएगा। इसी तरह मैंने तीसरे के लिए करना है, तीसरे कॉलम का पहला रो, इसकी जो एंट्री है वो है -0.333, और इसी तरह दूसरे मैट्रिक्स में मैंने जाना है, तो तीसरे कॉलम का पहला एंट्री, तीसरे कॉलम के पहले रो का जो एंट्री है वो 0 है, तो -0.333 प्लस 0 तो वो -0.33 ही आएगा। फिर इसी तरह सेम कैलकुलेशन, फोर्थ कॉलम फर्स्ट रो का जो एंट्री है वो 0 है, प्लस फोर्थ कॉलम फर्स्ट रो का जो एंट्री है वो 0 है,
तो 0 + 0 तो वो मुझे ये आएगा। इसी तरह फिफ्थ कॉलम का फर्स्ट रो का जो एंट्री है वो 0 है, और यहाँ पे फिफ्थ कॉलम का फर्स्ट रो का जो एंट्री है वो -0.072 है। तो इन दोनों को मैंने ऐड करना है तो ये रिजल्ट आ जाएगा। इसी तरह 6 कॉलम का फर्स्ट रो फॉर मैट्रिक्स 1, ये इसकी जो एंट्री है वो 0 है, और यहाँ पे 6 कॉलम का फर्स्ट रो फॉर द सेकेंड मेंबर का जो ग्लोबल स्टिफनेस है, सेकेंड कॉलम का फर्स्ट रो का जो एंट्री है वो -0.096। इन दोनों को मैं ऐड करूँगा तो वो यही रिजल्ट आ जाएगा। इसी तरह ये फर्स्ट कॉलम का दूसरी रो की जो एंट्री है वो 0 है। यहाँ पे फर्स्ट कॉलम का दूसरी रो की एंट्री 0.096, इन दोनों को ऐड करना है तो ये वैल्यू आ जाएगी। तो आपने ये एडिशन इस तरह करनी है। असेंबलिंग का मतलब ये है कि आपने सेम को सेम से ऐड करना है, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ऐड करना है, सम करना है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें आपने गलती नहीं करना। अभी यहाँ पे देखना, ये कौन सा है? 0, यानी तीसरे कॉलम का फोर्थ रो का एलिमेंट कितना है? 0 है। और प्लस यहाँ पे मैंने देखना है तीसरे कॉलम का फोर्थ रो का जो एलिमेंट है वो क्या है? वो भी 0 है। तो 0 + 0 मुझे भी 0 वैल्यू आ जाएगी। तीसरे कॉलम का फोर्थ रो ये वैल्यू मिल जाएगी। यानी ये कॉलम 1 है, ये कॉलम 2, ये कॉलम 3, और रो कितना है? 1 2 3 4। तो वो 0 + 0 तो 0 ही आएगी। तो आपने ये इस तरह कैलकुलेशन करनी है। तो ये थी स्ट्रक्चर स्टिफनेस मैट्रिक्स। तो ये आपने कंप्लीट करना है कि किस तरह हम लोगों ने ऐड करना है, सिंबल करना है। इसका दूसरा तरीका ये कि जो मिसिंग है उसका आप लोगों ने अज्यूम ही नहीं करना, यानी पहले रो का पहला कॉलम है, उसका पहला रो एलिमेंट है 1 1। तो 1 1 यहाँ पे क्या है? 1 1 का जो एलिमेंट है वो 0.0 जो एंट्री है वो 0.072। इन दोनों को मैंने ऐड करना है तो ये आ जाएगा। फिर 2 1 का जो एंट्री है वो 0 है, और यहाँ पे 2 1 का जो एंट्री है वो 0.096। तो आप इस तरह करें या उस तरह करें, करना अपने असेंबल ही करना है, सम ही करना है, ऐड ही करना है। तो ये हम लोगों ने क्या किया? स्ट्रक्चर स्टिफनेस मैट्रिक्स हम लोगों ने कैलकुलेट की, यानी पूरी ट्रस का स्ट्रक्चर स्टिफनेस मैट्रिक्स हम लोगों ने कैलकुलेट की। तो बाकी जो क्वेश्चन है वो हम लोगों ने सबसे पहला स्टेप ये करना है, हर मेंबर का ग्लोबल स्टिफनेस मालूम करना है। फिर हर मेंबर का ग्लोबल स्टिफनेस मैट्रिक्स मालूम करने के बाद हम लोगों ने असेंबल करना है, ऐड करना है, मीन्स स्ट्रक्चर स्टिफनेस मैट्रिक्स कैलकुलेट करना है। जब स्ट्रक्चर स्टिफनेस मैट्रिक्स मीन्स यानी ये कैलकुलेट हो गई, तब हम लोगों ने डिस्प्लेसमेंट मालूम करना है। जहाँ पे डिस्प्लेसमेंट नोन और अननोन हो वो हिसाब हम लोगों ने यूज़ करना है। तो वहाँ पे डिस्प्लेसमेंट हम लोगों ने मालूम करना है। डिस्प्लेसमेंट जब मालूम हो तब हम लोगों ने मेंबर फोर्सेस कैलकुलेट करनी है। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा, और पेशेंटली आप ये वीडियो देख लेंगे तो पूरा समझ में आ जाएगा कि किस तरह हम लोगों ने स्ट्रक्चर स्टिफनेस मैट्रिक्स कैलकुलेट करना है। ये इसलिए से इम्पोर्टेंट है क्योंकि आने वाले लेक्चर में यही स्टेप फिर यूज़ होंगे। तो अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखना।